नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई पति पत्नी आपसी सहमति से रजामंदी से तलाक लेना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया होती है। दोस्तों, आपसी सहमति से आपसी रजामंदी से तलाक लेने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपसी सहमति से तलाक लेने की क्या प्रक्रिया है और इसे कैसे फाइल किया जा सकता है और इसके लिए दंपति के द्वारा कौन सी शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होता है, अब हम जानेंगे। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अगर कोई दंपति अपने विवाह से खुश नहीं है, इसमें हर दंपति के निजी कारण भी हो सकते हैं और ऐसे में दंपति अलग होना चाहते हैं तो कोर्ट में कानूनन तलाक लेकर के डाइवोर्स के जरिए ऐसे विवाह शादी को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, तलाक डाइवोर्स दो तरह से लिया जा सकता है। एक तरीका यह होता है कि आपसी सहमति से रजामंदी से म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में लिया जा सकता है। दोस्तों, किसी दंपति के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा, किसी एक पक्ष के द्वारा कोर्ट में तलाक लेने का दूसरा तरीका यह होता है कि किसी एक पक्ष के द्वारा कोर्ट में एक तरफा तलाक की अर्जी लगाकर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में कंटेस्टेड डाइवोर्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, कंटेस्टेड डाइवोर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कंटेस्टेड डाइवोर्स एक तरफा तलाक के केस में दोनों पक्षों का और कोर्ट का बहुमूल्य समय खराब हो जाता है। ऐसे में जल्दी कम समय में आसानी से तलाक लेने का भी प्रावधान है। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को यानी दंपति, पति पत्नी आपसी सहमति से रजामंदी से अलग होने और विवाह को खत्म करने का फैसला लेते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में यह प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में आपसी सहमति से लेने वाले तलाक में कुछ शर्तें भी होती हैं जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से पूरा किया जाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। आपसी सहमति के तलाक लेने की शर्तें: पति और पत्नी 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रहना अनिवार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, पति और पत्नी का 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रहना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। दोनों आपसी रजामंदी से तलाक लेने के लिए सहमत हों और एक दूसरे के साथ रहने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपसी रजामंदी से तलाक लेने के लिए म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए दूसरी शर्त यह होती है कि दोनों पक्षों को, दंपति को आपसी रजामंदी से तलाक लेने के लिए उनकी सहमति होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ रहने की कोई संभावना, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों पक्षों में, पति पत्नी में सुलह की, कॉम्प्रोमाइज़ की, मीडिएशन की कोई संभावना ना हो, ऐसी स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में, जी हाँ दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के अंतर्गत म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लिया जा सकता है, डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। इसमें दोनों पक्षों की ओर से तलाक की पहली याचिका फर्स्ट मोशन पिटीशन लगाने के बाद कोर्ट की ओर से 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि दंपति अपने तलाक लेने के फैसले पर पुनः विचार कर सकें। इस दौरान कोई भी पक्ष याचिका वापस ले सकता है। कुछ अपवाद के स्वरूप अर्जेंट मामलों में 6 महीने के समय को कम कराने के लिए एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा 6 महीने के इस समय को कम भी किया जा सकता है। दंपति की पहली याचिका फर्स्ट मोशन पिटीशन डालने के बाद 18 महीने के अंदर तलाक की दूसरी सेकंड मोशन पिटीशन डालनी अनिवार्य होती है। 18 महीने से ज़्यादा वक्त हो जाने के बाद दंपति को फिर से वही पहली याचिका फर्स्ट मोशन पिटीशन डालनी पड़ेगी, अर्थात फिर से तलाक की एक नई पिटीशन डालनी पड़ेगी। अगर दूसरी याचिका सेकंड मोशन पिटीशन के वक्त कोई एक पक्ष केस वापस ले लेता है तो उस पर कोर्ट के द्वारा जुर्माना भी किया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि आपसी सहमति से तलाक म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले तलाक के लिए दोनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षर की गई एक संयुक्त याचिका, एक जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट में डाली जाती है। इस डाइवोर्स पिटीशन में दोनों पार्टनर के बयान दर्ज किए जाते हैं, जिसमें यह लिखा जाता है कि दोनों दंपति अपने आपसी मतभेदों की वजह से एक साथ नहीं रह सकते हैं और तलाक डाइवोर्स लेने की बात भी लिखी जाती है। इस बयान में बच्चों की कस्टडी और प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में उनकी सहमति के बारे में भी लिखा जाता है। दोस्तों बयान दर्ज हो जाने के बाद कोर्ट के सामने दंपति के हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद दंपति को आपसी सुलह करने के लिए, तलाक के फैसले पर पुनः विचार करने के लिए या मन बदलने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। अगर इन प्रस्ताव के 6 महीनों में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है तो दंपति दोनों पक्षों को दूसरी सेकंड मोशन पिटीशन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यदि फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन डाइवोर्स की पहली एप्लीकेशन लगाने के बाद जब कोर्ट के दोबारा 6 महीने का समय दोनों पक्षों को, दंपति को अपने तलाक के फैसले पर आत्ममंथन करने के लिए, दोबारा विचार विमर्श करने के लिए, दोबारा सोचने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। इस बीच यदि 6 महीने में दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बनती है तो दंपति को दोनों पक्षों को दूसरी सेकंड मोशन पिटीशन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। दोस्तों अगर दूसरी पिटीशन याचिका 18 महीने की अवधि में नहीं लगाई जाती है तो अदालत तलाक के आदेश को पारित नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी पिटीशन सेकंड मोशन एप्लीकेशन लगाने में 18 महीने का समय, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने की अवधि दी गई होती है। ऐसे में अगर दूसरी पिटीशन, दूसरी याचिका 18 महीने की अवधि में कोर्ट में नहीं लगाई जाती है तो अदालत तलाक के आदेश को पारित नहीं करेगी। ऐसे में दोनों पक्षों के द्वारा दी गई पहली फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन को भी रद्द समझा जाएगा, निरस्त समझा जाएगा। इसमें एक पक्ष आदेश के पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस भी ले सकता है। अगर पति और पत्नी के बीच कोई समझौता नहीं होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो अदालत पूरी तरह से संतुष्ट न हो तो ऐसे में तलाक के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है। अगर अदालत को ठीक लगे तो कोर्ट के द्वारा तलाक का आदेश, डाइवोर्स की डिक्री दे दी जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में म्यूचुअल कंसेंट से तलाक की प्रक्रिया में कोर्ट के द्वारा माता पिता में से किसी एक को या दोनों को बच्चों की कस्टडी, जी हाँ, बच्चों को रखने के कस्टडी ऑर्डर मिल सकते हैं। वहीं प्रॉपर्टी का मामला भी दोनों को आपसी सहमति से निपटाना पड़ता है। अगर पत्नी पति पर ही पूरी तरह आश्रित हो, डिपेंडेंट हो, कहीं कामकाजी ना हो तो ऐसी स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट में पत्नी को गुजारा भत्ता, परमानेंट एलिमनी के तौर पर एक मुश्त भरण पोषण की राशि देने का भी प्रावधान है। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।